जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल एविएशन जॉब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इंडिया में किसी भी सेक्टर में एविएशन में काम कर रहे हैं और आप लोग इंटरनेशनल सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो रिसेंटली कुवैत एयरवेज की तरफ से ग्राउंड स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसमें कई डिपार्टमेंट हैं। मैं आपको बता दूं, सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली। स्टार्टिंग सैलरी इसमें आपकी 1 लाख समथिंग अराउंड ही रहेगी। ठीक है, इसमें रहना खाना जो होता है सब कंपनी की तरफ से ही रहता है। इसलिए इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ें जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, या फिर आप लोग गल्फ कंट्री में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो हो सकता है, क्योंकि इसमें फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और कुवैत एयरवेज मतलब बहुत ही अच्छी एयरलाइंस है और डायरेक्ट इसी के माध्यम से ही वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है और इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो बशर्ते आपको एक बार ये देखना पड़ेगा और सीट जो टर्म एंड कंडीशन है, अगर आप इनको पूरा करते हैं तो आप बेफिक्र होकर इसमें फिल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें अगर आपको सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छा रहेगा, सैलरी वगैरह बहुत अच्छी है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, कुवैत एयरवेज की तरफ से मतलब ग्राउंड स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कुवैत एयरवेज गल्फ कंट्री की एक एयरलाइंस है जो कि कुवैत में उनकी सर्विसेज देती है। मतलब जैसे अपने यहाँ गवर्नमेंट एयरलाइंस पहले एयर इंडिया थी, वैसे ही कुवैत की वो गवर्नमेंट एयरलाइंस है कुवैत एयरवेज। ठीक है, तो इसमें ग्राउंड स्टाफ में पैसेंजर सर्विसेज, ग्राउंड हैंडलिंग और रैम सर्विस और इसके अलावा कार्गो डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो इसमें कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों एप्लीकेशन कर सकते हैं, कुछ है जहाँ पे केवल मेल कर सकते हैं। जैसे कि जो लोग पैसेंजर सर्विसेज में आना चाहते हैं इसमें मेल और फीमेल दोनों एप्लीकेशन कर सकते हैं। ग्राउंड हैंडलिंग में केवल मेल कर सकते हैं एप्लीकेशन, रैम सर्विसेज में केवल मेल कर सकते हैं, कार्गो में मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इसमें केवल ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसमें आपको कोई फीस नहीं देना है। ठीक है, और इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 24 सितंबर तक आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जब आप लोग एप्लीकेशन कर देंगे तो आपके प्रोफाइल की शॉर्ट लिस्टिंग होगी और जो मतलब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इन्विटेशन भेजा जाएगा ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए। ठीक है, आपको ये इंटरव्यू अपने घर से ही देना है, कहीं पर देने नहीं जाना है। इसका वीडियो कॉल पर इंटरव्यू होता है। ठीक है, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं देन आपको फर्दर प्रोसीड किया जाता है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, देन आपका टिकट वगैरह जो होता है वो उनकी तरफ से भेजा जाता है। इसमें फ्री वीज़ा, टिकट्स, रहने का, खाने का सब कंपनी की तरफ से किया जाता है। साल में आपको एक बार मतलब आने जाने का वो टिकट भी देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं हर एक पोस्ट के लिए जैसे रैम सर्विस हो गया, पैसेंजर सर्विस हो गया, कार्गो सर्विस हो गया, फिर GSA एग्रीमेंट हो गया, तो इसमें मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रैम सर्विसेज में। इसमें ड्यूटी क्या रहेगी, रैम सर्विसेज में स्पेशली ये ड्राइवर की वैकेंसी है। जो वहाँ पे ULD वगैरह होते हैं ना, जो ट्रैक्टर होते हैं छोटे वाले बैटरी वाले जो ट्रैक्टर होते हैं, जो बैगेज ट्रॉली वगैरह होती हैं, या फिर उनको चलाने के लिए इनको रैम सर्विस में रिक्वायरमेंट है। तो ये इनकी ड्यूटी होगी। क्वालिफिकेशन इनकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, इसमें एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, और इसमें एक्सपीरियंस आपके पास कम से कम 1 साल का होना चाहिए। मतलब आपने एविएशन सेक्टर में एज RSA, ड्राइवर, UARD अगर आपने काम किया है तो आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप लोग पैसेंजर सर्विसेज में आना चाहते हैं तो पैसेंजर सर्विसेज के लिए आपके पास मतलब इसमें ये जो आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी, जो कस्टमर होते हैं उनसे रिलेटेड रहेगी। जैसे उनको बोर्डिंग कार्ड देना, उनको असिस्टेंट करना है ना, उनको फ्लाइट के लिए बताना, या फिर पैसेंजर को जो भी रिक्वायरमेंट है या किसी भी असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये जो पैसेंजर सर्विस डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स होते हैं यही इनको मतलब डील करते हैं। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। एक्सपीरियंस में आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस एविएशन सेक्टर का भी हो सकता है, या फिर आपके पास होटल इंडस्ट्री का, अगर किसी भी 5 स्टार होटल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, या तो आपके पास एविएशन सेक्टर का एक्सपीरियंस हो या फिर 5 स्टार होटल मतलब कोई रेपुटेड होटल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप इसमें एप्लीकेशन कीजिए एज अ टिकटिंग एजेंट, या फिर आपने कहीं पे CSC या फिर गेस्ट सर्विस एजेंट कहीं पे काम किया है 5 स्टार होटल में या फिर एविएशन सेक्टर में, तो आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। कार्गो सर्विसेज में अगर बात करें तो इसमें कार्गो डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी है। तो इसमें आपकी ड्यूटी जो कार्गो के जो पॉकेट्स होते हैं उनको एजेंट और जो कुरियर कंपनी होती है उनके थ्रू सारा समन्वय बैठाना होता है। तो उसके लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए। एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें भी एक्सपीरियंस आपके पास 1 साल का होना चाहिए। मतलब आपने किसी भी कंपनी में, चाहे वो एविएशन सेक्टर हो या फिर किसी भी कार्गो कंपनी में, अगर एज ए कार्गो एजेंट के तौर पर 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस लेके काम किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, GSA एग्रीमेंट ये एक तरीके का मतलब कोऑर्डिनेटर रहेगा जो ग्राउंड से और जो
ऊपर रहते हैं कैंडिडेट्स, उनसे इनका समन्वय बैठाया गया। इस तरीके फ्लाइट कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें आपका फ्लाइट कोऑर्डिनेटर का रहेगा, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, एज इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस बेस पे ये भी जॉब है। इसमें कम से कम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने किसी एयरपोर्ट में एज अ फ्लाइट कोऑर्डिनेटर 2 साल काम किया तो आप इसके लिए अप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। रैम सर्विस एजेंट, पैसेंजर सर्विस एजेंट, कार्गो सर्विस एजेंट, अगर आप इन 3 में कहीं पर सेलेक्ट होते हैं तो कम से कम सैलरी आपकी 1 लाख रुपये रहेगी। अगर आप जीएसए एग्रीमेंट में जाते हैं इसमें आपकी 1,20,000 करीब सैलरी रहने वाली है, ठीक है। तो सैलरी दोनों बहुत अच्छी है। ये सैलरी आपकी सेफ रहेगी क्योंकि इसमें रहने का, खाने का जो फ्री टिकट्स वीजा वगैरह होता है सब कंपनी की तरफ से इसमें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये जो जॉब है मोस्टली एक्सपीरियंस वालों के लिए है। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में कहीं पे काम कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़े रहें। जब भी कोई इंटरनेशनल सेक्टर में कोई अच्छी वैकेंसी आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊँगा। तो ये मौका बहुत अच्छा है और कुवैत काफ़ी अच्छी कंट्री है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपकी जॉब वहाँ पे बहुत अच्छी हो सकती है और उसमें सैलरी और फैसिलिटीज़ में आपको बहुत अच्छी मिल सकती है, ठीक है। और इसमें जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहता है उसको इंग्लिश मतलब अच्छी खासी लिखने और पढ़ने में आनी चाहिए, तभी वो एप्लीकेशन करे, ठीक है। और इसमें सैलरी मैंने आपको बता दिया, वही 80,000 से 90,000 से स्टार्ट होगी, आप 1,20,000 तक सैलरी जाने वाली है अकॉर्डिंग टू पोस्ट, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें एप्लीकेशन कैसे करना है। जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो लोग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन कैसे करें उसके लिए आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। हर एक पोस्ट का मतलब ये अप्लाई लिंक के लिए आप इस स्कैन के माध्यम से स्कैन कर सकते हैं या फिर आपको इसका अप्लाई लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाकर आप उसमें क्लिक कीजिए, अकॉर्डिंग टू आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप उसमें क्लिक करके अपना बायोडाटा पूरा फिल कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं मांगा, आपकी पर्सनल डिटेल मांगी कि आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी कंट्री के रहने वाले हैं, आपका रिज्यूम चाहिए, उसमें सारी चीज़ें आपको उसमें सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको वेट करना है। कुछ दिनों बाद आपकी अगर प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है तो आपको इन्विटेशन आएगा, उसमें फिर आपको ऑनलाइन अपना इंटरव्यू वगैरह देना है, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं देन फिर कंपनी की तरफ से आपको ये वीज़ा, टिकट्स और मेडिकल का जो प्रोसीजर होता है वो आगे करवाया जाएगा, ठीक है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अच्छा मौका है। जो लोग एक्सपीरियंस हैं, जो किसी एयरपोर्ट पर इंडिया में काम कर रहे हैं छोटी मोटी सैलरी पे, तो एक बार इसमें ट्राई ज़रूर करें। बहुत अच्छी जॉब है। मैं फिर से बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग हैं जो हमारे जानने वाले इस कंपनी में ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, जो पहले इंडिया में काम करते थे किसी कंपनी में, मगर जब उनको एक्सपीरियंस की जॉब मिली तो वो कहीं ना कहीं ज्वाइन हो गए, उनको अच्छी खासी सैलरी और अच्छी खासी फैसिलिटीज़ मिल रही है। मतलब इसमें आपका जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत रहेगा। इंडिया के तरीके से यहाँ पे मतलब सैलरी कम नहीं होती इसमें, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आपका डिसीजन है, मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना जो कि मैंने आपको दे दी। अगर आपको लगे तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर उसके थ्रू एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी आप लोग ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप लोग बेफिक्र होकर किसी वैकेंसी में एप्लीकेशन कर सकें। तो आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों को जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।